पहले से कैसे पता था ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो आयत मैंने कुरान से प्रस्तुत किया है, अगर वो अर्थ कुरान में नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं। अगर वो है कुरान में तो सिर्फ ही शायद भर की पढ़ दीजिए, हैं पढ़ दियो, मैं देखूं अर्थ आपने क्या लगाया और इसमें क्या लिखा? तो आपने क्या लिखा? कोई हो, मैं मानता हूँ कोई किसी ने किया, गलत नहीं किया होगा। नहीं, ये भी नहीं देख रहा हूँ मैं ये मानता हूँ गलत नहीं किया होगा। और 91 नंबर जो अंग्रेजी आपके यहाँ समझने में गलती होगी, मैं ये मानता हूँ। And she who guarded her chastity, Virgin Maryam Mary, we breathed into the sleeve of her shirt or garment. ये ब्रैकेट लगाए इन्होंने, क्यों लगाया? गलत लगाए हैं। क्यों लगाया? मुझे नहीं मालूम। और स्लीव नहीं, स्लीव किसे कहते हैं मुझे नहीं मालूम। अच्छा छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। अच्छा, आदम के लिए क्या हुआ? ब्रैकेट लगाए हैं इन्होंने, ये उसका अर्थ नहीं है। और आदम के लिए शब्द आए, वनफख्तु फीही मिन रूही। आदम जो थे वो थे पुरुष थे वो, और वो पुरुष जो थे, मैं तो फिर ट्रांसलेशन अनुवाद की बात कर रहा हूँ। वहाँ पुरुजा शब्द आया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, अच्छा, फिर मरियम के लिए कहा गया कि बाहर में फूंक दिया हमने। भाई ऐसा है, आप मुझे बोलने दीजिए। आप जब बोल रहे थे उस समय मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसा है, मैंने जो कुछ भी कहा अब तक सब कुरान से ही कहा है। कुरान से बाहर एक भी शब्द मैंने प्रमाण के लिए नहीं कहा। और अगर मुझे कोई ये सिद्ध कर दे, कैसेट बना है पूरा, मुझे ये कोई सिद्ध कर दे, प्रमाणित कर दे कि यह आयत मैंने कुरान की नहीं पढ़ी या उसका एक्सप्लेनेशन मैंने गलत किया, उसके लिए जो सजा है वो सजा मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ इस बात को। लेकिन बात यहाँ ये ध्यान रखना कि शब्द आया है दीन, दीन की मानी है मजहब, दीन की मानी है मत, दीन की मानी है मतांतर। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, करीमुल लुगात अरबी के शब्दकोश कह रहे हैं। फाड़ देने की यहाँ पर मिसबाहुल लुगात भी मेरे पास मौजूद है। दीन की मानी धर्म का नहीं होता, दीन की मानी होता मजहब, पहली बात। दूसरी बात, फिर अल्लाह पर मैं आ रहा हूँ कि अल्लाह रहमान और रहीम है, रहम करने वाला दयालु है। अच्छा बंदो, जरा जिम्मेदारी के साथ ये अपने अपने मन को, हृदय को टटोल लेना कि पिछले 21 दिसंबर को बकरीद मनाया गया या ईद उल जुहा मनाया गया। उस ईद उल जुहा के दिन में न मालूम इस ब्रह्मांड में लाखों और करोड़ों पशुओं के गले में छुरी चलाया गया। अल्लाह अगर रहम करने वाला दयालु है तो क्या उन जीवों पर भी अल्लाह का रहम है? जबकि वेदगत जीवों पर अल्लाह का रहम होता तो जीवों पर छुरी चलाने की साबित कर दूंगा, 1 घंटा दीजिएगा, साबित कर दूंगा। भाई मेरा, आप जब कह रहे थे उस समय मैंने नहीं रखा कुछ। कोई बात ये तो चलती रहेगी, फिर मैं भी कुछ कहूंगा। नहीं, यहाँ तो समाप्ति की ओर, मैं भी कहूंगा कुछ, ये तो चलती रहेगी। तो समाप्ति की ओर, समाप्ति के लिए आपको भी कह दिया, मुझे भी कह दिया गया। समाप्ति के लिए आपको भी कह दिया, मुझे भी कह दिया। और फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ, बंदा हाजिर है और मेरा ये लिखित प्रश्नावली में पकड़ाऊंगा। मैंने ये निवेदन किया कि अल्लाह अगर रहम करने वाला दयालु है तो अल्लाह गोश्त खाने वालों पर रहम कर रहे हैं। जिन पशुओं के गले में छुरी चलाया जा रहा है उन पशुओं पर अल्लाह अगली मीटिंग में उठाए ना, अगले प्रश्न भी उठा रहे हैं और वो छोड़ दिया जाएगा। नहीं, जवाब उत्तर नहीं दिया जाएगा, जवाब तो शाम तक चलेगा। अगले प्रश्न जवाब मैं तो इसी से समाप्त कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जरूर रखें, लेकिन अगली बार रखें। हाँ बिल्कुल, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। अगले दिनों लोगों के मन के अंदर एक वो छोड़कर जा रहे हैं। सही बात, ये डिजाइन है, ये एक तरकीब है। ये लोगों के मन में कुछ छोड़कर जा रहे हैं जिसका उत्तर यहाँ नहीं दिया जाएगा। नहीं, उत्तर यहाँ क्यों रखे भाई? यहाँ क्यों दिया जाएगा ना? जिस दिन विषय हो, अभी अगला विषय छेड़ रही है पंडित जी। अब अगली विषय हो गया ना, शास्त्रार्थ का अंदाज हो गया। जवाब भी मिलेगा ना, शास्त्रार्थ हम कहना चाहिए। एक मिनट, इसलिए कि मन में कुछ रहे लोगों के सारी भाई साहब नहीं तो कहा था कि दीन के माने धर्म है, दीन माने मजहब नहीं। उसको विषय कह लीजिए, क्लियर विषय की बात। मैं निवेदन कर रहा हूँ, अंतिम बात है कि धर्म शब्द ना तो अरबी में है, ना उर्दू में है, ना फारसी में है, ना अंग्रेजी में है, ना संस्कृत को छोड़कर किसी लैंग्वेज में है, और कोई लैंग्वेज भी नहीं है। एक बात और मैं कह दे रहा हूँ कि धर्म तो बहुत ऊंची चीज है, धर्म शब्द ही नहीं है इन लोगों के पास। अभी मैं फॉरेन गया था, यूरोप गया था, वहां पर भी एक ऐसा ही सवाल आया। रेडियो स्टेशन से मेरा निरंतर प्रोग्राम हुआ
तो डेनमार्क में पहुंचा और खास करके डेनमार्क जब मैं गया तो उन लोगों से मिलने के लिए मेरी इच्छा हुई कि जो लोग कार्टून बनाए थे उन लोगों को भी मैं ढूंढ करके आया। अब कार्टून बनने से यहाँ पर क्या हुआ था तो आप सब लोगों को पता है, पर कोई मुसलमान वहाँ हिंदू ने नहीं बनाया था, कोई ईसाई ने नहीं बनाया था कार्टून, 6 मुसलमानों ने मिलकर के बनाया था कार्टून। और भारत में क्या हुआ था वो तो आप लोगों को मालूम है ही। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, वहां पर भी ये सवाल आया मेरे सामने कि मैं आई कन्वर्टेड फॉर माई रिलीजन। एक ने कहा, मैंने कहा कि आपका पहला रिलीजन क्या था? वो कहने लगा कि मैं ईसाई था। मैं आप क्या है? बोले मैं बौद्धिस्ट हूँ। मैंने कहा कि अगर आप बौद्धिस्ट हैं और आपका पहला रिलीजन था ईसाई, कहने लगा हाँ। मैंने कहा आपने संप्रदाय बदला है, धर्म तो नहीं बदल पाए? उसने कहा कि नहीं। मैंने कहा कैसा नहीं, आप पहले ईसाई संप्रदाय में थे, अब बौद्ध संप्रदाय में है। तो बोले नहीं, रिलीजन माने धर्म होता है। मैंने कहा अंग्रेजी में रिलीजन शब्द नहीं है। बोले आपके पास क्या प्रमाण है? मैंने कहा तुम्हारा डेनमार्क घी पैदा करता है, अंग्रेजी में घी बोलो जरा। उसने बोला बटर। मैंने कहा बटर माने मक्खन। मैं पूछ रहा हूँ घी? उसने कहा जी बोली। मैंने कहा पहले से ही मैं बोल रहा था, तुम घी बोलो ना, अंग्रेजी में घी को क्या बोलते हो? वो नहीं बोल पाया। मैंने कहा पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण ये तुम्हारे बहन है? कहने लगा हाँ। शादीशुदा है? कहने लगा हाँ। मैंने उसके पति को क्या कहते हो? बोले ब्रदर इन लॉ। मैंने कहा वो क्या कहता? बोले वो भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि वो तुम्हारे बहन हो या तुम उसके बहन ही हो? ऐसे 50 प्रमाण है मेरे पास, केवल अंग्रेजी में नहीं, अरबी में भी धर्म शब्द नहीं है। दीन को मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ करीमुल लोगात अरबी शब्दकोश और मिस्बाहुल लोगात भी अरबी शब्दकोश है। ये दीन के मत यहाँ पर मजहब पंथ साफ लिखा है। तो इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, धर्म मानव मात्र के लिए होता है, ईश्वर प्रदत्त होता है, मजहब व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ होता है। महात्मा बुद्ध से पहले कोई बौद्धिस्ट नहीं था, महावीर स्वामी से पहले कोई जैनी नहीं था, ये सब व्यक्ति विशेष के द्वारा ही चलाया हुआ है। लेकिन ईश्वर प्रदत्त होता है धर्म, जो धर्म मानव मात्र के लिए होता है, जिसमें चेंजिंग आने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। सूरज प्रकाश देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तो मानव मात्र के लिए धर्म होना चाहिए, न कि जाति विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए। तो संप्रदाय विशेष के लिए जो होगा उसका नाम मत है, उसका नाम मजहब है, उसी का नाम पंथ है, उसी का नाम रिलीजन है, उसी का नाम मतांतर है। धर्म अपने आप में पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए धर्म शब्द कहीं पर ही नहीं है, एक संस्कृत को छोड़ करके। तो मैंने निवेदन किया कि सही अर्थों में इस सच्चाई के तह तक पहुंचने के लिए हम लोगों को और समय चाहिए। ये मैं भी इसमें स्वीकृति दे रहा हूं और हमारे दोनों डॉक्टर ने प्रयास किया है। जो हमारे भाई तारिक साहब से भी पहले ही मेरा 27 मार्च को वार्तालाप करने के लिए स्वामी जी की अध्यक्षता में बातचीत हुई थी। और आज मैं वाकई में धन्यवाद देता हूं डॉक्टर डी.के. आर्य और डॉक्टर सतीश आर्य जी को, कि जिन लोगों के प्रयास से और लोगों से मिलाने का जो परिपाटी इन्होंने चलाया है, ये मेरे लिए वही बहुत अच्छी बात है। और मैं यही काम आज 26 वर्षों से कर रहा हूँ। समग्र विश्व के आनंद में मैं धर्म क्या है उसी धर्म का ही मैं प्रचार कर रहा हूँ, जो धर्म मानव मात्र के लिए है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। व्यक्ति विशेष के लिए संप्रदाय व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ होता है, ईश्वर प्रदत्त नहीं होता है। मैं उसी संदर्भ में 26 वर्षों से काम कर रहा हूँ। रही बात कि इस्लाम अपने आप में दीन है या धर्म है, तो मैं छोटा सा ही एक प्रश्न यहाँ दे रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इसमें बाकायदा मैं साफ लिखा हूँ कि इस्लाम जगत के विद्वानों से कतिपय प्रश्न। वही मैं बता रहा हूँ क्या है, वो मैं सुना रहा हूँ। इसका हेडिंग क्या? इसमें मैं हेडिंग मेरा ये है कि इस्लाम जगत के विद्वानों से कतिपय प्रश्न, सही जवाब मिलने पर इस्लाम स्वीकार। ये मेरा हेडिंग है इसका। और इसके ऊपर मैं लिखा हूँ उन्जुर इला मा क़ाला वला तंजुर इला मन क़ाला, कि मैं कौन कह रहा हूँ, मुझे न देखे मैं क्या कह रहा हूँ, उस पर विचार करें। और ये मैं अपने अध्यक्ष जी के हाथ से मैं भाई साहब तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरा ये लिखित सवाल है और लिखित जवाब अगर मिल जाए तो सो बेटर। बाकी ये प्रयास हम लोगों का जारी रहना ही चाहिए, क्योंकि हम लोगों का मंशा अगर यही है कि मानव मात्र के अंदर में हम शांति की स्थापना चाहते हैं। आर्य समाज का भी उद्देश्य यही है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ऋषि दयानंद आर्य समाज के 9वां नियम में और लिखते हैं कि अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु प्रत्येक की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अगर इसमें आप इच्छुक हैं तो बंदा हाजिर है और मैं मरते दम तक आपका साथ दूंगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ। इतने लोगों के बीच में इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।